ये क्वेश्चन सर्कुलर डिस्क के लिए है, सभी देख रहे हैं। 20 मिलीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को 80 मिलीमीटर व्यास की एक अन्य डिस्क से इस प्रकार काटकर अलग किया है कि छोटे डिस्क का व्यास बड़े डिस्क की त्रिज्या पर है। शेष डिस्क का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसा कि अपने को दिख रहा है, सर्कुलर डिस्क की बात की हुई है ना, जिसमें एक बड़ी डिस्क है, उसमें से काटकर एक छोटी डिस्क को निकाला गया है ना। बड़ी डिस्क का जो व्यास है वो है 80 mm। 80 mm की डिस्क से, है ना, इसका सेंटर कहाँ होगा, ये मान लेते हैं, इसका सेंटर ये हो गया। और इसका ये क्या है, डायमीटर। यहाँ डायमीटर से 20 मिलीमीटर, ये टोटल 80 mm डायमीटर है, तो इसका ये 40 mm डायमीटर रहेगा। और एक वृत्ताकार डिस्क जिसकी त्रिज्या है 20 mm, उसको की बड़े डिस्क की त्रिज्या पर, बड़े डिस्क की त्रिज्या कौन सी है, ये, इस पर 20 mm रेडियस का एक और सर्कल काट कर निकाल कर अलग कर दिया गया है। मतलब हमारे पास जो शेष भाग है, वो शेष भाग कितना रहेगा, ये वाला जो भाग है ये शेष है, ये बड़ा वाला भाग हमारे पास है, बाकी छोटा वाला भाग काट कर अलग कर दिया गया है। ये वाला भाग शेष है और बाकी का काट कर अलग कर दिया गया है। और इसकी रेडियस कितनी है, ये हो जाएगी 20 mm रेडियस। और इसकी बड़े वाले त्रिभुज की वो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 40 mm, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है, 80 mm। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब चूँकि हमको पता है, यदि हम इसको इस प्रकार से एक्सिस में डिवाइड करते हैं कि एक एक्सिस ये वाला हो जाए और एक एक्सिस ये वाला, क्योंकि ये वाला सेक्शन काट कर निकाला जा चुका है ना, इसका भी आधा भाग ऊपर है, इसका आधा भाग नीचे है, इस बड़े सर्कल का भी आधा भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, मतलब हमारा y बार हमारा 0 आने वाला है। यहाँ पर y बार 0 रहेगा, मतलब ये 0 0 ओरिजिन पर ही लाई करेगा, लेकिन x बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, एक बड़ा सेक्शन जो 1 है और दूसरा सेक्शन छोटा वाला 2 है। इसके लिए भी हम अगेन सेक्शन 1 और 2 के लिए जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, y बार 0 हो गया, इसलिए y1 और y2 आल्सो 0 हो जाएंगे। x1 और y1 हमें फाइंड करना है, x1 x2, है ना, सेक्शन 1 के लिए x1 हमें फाइंड करना है, x2 हमें फाइंड करना है, a1 हमें फाइंड करना है और a2 हमें फाइंड करना है। ये चार चीज़ें हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम ये टेबल बना लेंगे। अब एक एक करके इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू, x1 यानी फर्स्ट सेक्शन का x1 की वैल्यू। तो देखो ये फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर x1 की वैल्यू इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉल g1 मान लेते हैं इसको, और ये स्मॉल g2। तो स्मॉल g1 का जो वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी ये 40 mm, इसकी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये हो जाएगा x1 40 mm। आया समझ में। इसके बाद जो सेकेंड है, इसकी जो रेडियस है वो 20 mm है, इसलिए x2 की वैल्यू हो जाएगी 20 mm। अब a1 और a2, एरिया ऑफ सर्कल 1, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन या बिगर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर, पाई इज 3.14 इंटू r1 इज 40 mm, 40 स्क्वायर। सो a1 इज इक्वल टू, वी कैन से 1600 इंटू पाई, वी जस्ट राइटिंग द पाई itself here, okay. Now a2, area of smaller circle is pi r2 square, pi is pi and r2, the value of r2 is 20 mm, 20 square, so a2 is equal to 20 square is 400 pi. So we have got values of a1 and a2 also. a1 is 1600 pi and a2 is 400 pi. Now we know that the formula of y bar is equal to